जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज ज्योतिषी चर्चा में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ कि हम अपने कार्य को कैसे चुने। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं अपने बच्चे को जो चीज काम सौंपती हूँ, मेरा बच्चा एक चीज पर बहुत देर तक ठहर नहीं पाता। अगर आपके बच्चे एक काम पर बहुत देर तक ठहर नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे कभी आपने सोचा कि ज्योतिष कितना काम करता है? आप बेहद परेशान होंगे कि ये चंचल है, इसका मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं है। अपने बच्चे की जन्म कुंडली अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको अपने बच्चे का जो जन्म है या अपना भी जो जन्म है वो चंद्रमा और शनि के ट्राइन में होगा। या तो चंद्रमा शनि के साथ होंगे या चंद्रमा शनि एक घर आगे एक घर पीछे होंगे या 159 के संबंध में होंगे। अब इसे हम ज्योतिष शास्त्र में दुर्योग कहा गया है और बहुत ज्यादा इससे डराया गया है। यहाँ तक कि पहले से लोग चंद्रमा शनि की एक साथ जब कुंडली देखते थे उस कुंडली को ही फेंक देते थे, क्योंकि इस योग को ज्योतिष शास्त्र में विष योग कहा गया है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने साथ एक तरह का विष लेकर घूम रहा है। ये व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता है। अब इसके पीछे जो मूल तथ्य है, इसके पीछे अगर हम जाएं, इसके पीछे रीजन देखें कि ऐसा उस समय क्यों कहा जाता था और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको ठीक करना। अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें, हम अपना एक बार ऑब्जर्वेशन करें अपने आप का। ये छोटे बच्चों की बात तो मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे जो होता है ना, वो माता पिता के संरक्षण में चलते हैं। माता पिता जैसा उनसे कहते हैं वैसा करते जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चा विरोध करता है, उसके बाद भी उसे अपने माता पिता की बात को सुनकर वो काम करना ही पड़ता है। लेकिन आजकल कुछ चीजें बदली हैं। आजकल बच्चा अपने आप को, जो माता पिता हैं, बच्चा उसको थोड़ा सा फ्री छोड़ रहे हैं। लेकिन चंद्रमा शनि वाले बच्चे को आप जब थोड़ा सा फ्री छोड़ते हो तो ये बच्चा जीवन में कुछ नई कहानी लिखता है। चंद्रमा और बुध वाले बच्चे को आप फ्री मत छोड़िए, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा और बुध वाले को आपने फ्री छोड़ा तो वो एकदम बिल्कुल ऐसा चला जाएगा, उसकी जो कंपनी है वो कंपनी के साथ बहकने लग जाएगा। कंपनी यानी कि जो उसके संगी साथी हैं। लेकिन चंद्रमा शनि के साथ ऐसा नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल वेदांत ज्योतिष बाय नमिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही ज्योतिष में जो योगों को, जो योग बने हैं उन्हें दुर्योग के नाम से बहुत ज्यादा आप लोग डरते हैं या इस तरह का आपका, क्योंकि कोई दुर्योग है ना, उसका समाधान भी ऋषि पराशर जी ने बता रखा है। पर वो समाधान हमारे लिए प्रॉपर समाधान की तरह नहीं लाए गए हैं। उनको डरा कर पहले से ही इतना आपको डरा दिया जाता है कि जब समाधान होता भी है ना तो आपके अंदर वो समाधान काम नहीं करता, क्योंकि पहले आपको उसके दुर्योग के नाम से ही आपके अंदर, मन के अंदर इतना डर बिठा दिया जाता है कि फिर उसके बाद आप चाहे कितने ही अनुष्ठान करा लो वो आपके लिए वर्क नहीं करते हैं। कोई भी अनुष्ठान आपके लिए तभी वर्क करेगा जब आप अंदर से पॉजिटिव हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा डर की नेगेटिविटी बैठ गई है, आप डर गए हैं, तो कोई भी चीज आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो अगर हमारे पास कोई भी योग है, कोई दुर्योग है, उसका रास्ता जरूर दिया हुआ है। अब वो रास्ता आपको देने वाला ज्योतिषी कौन है? अगर आपके ग्रह कुंडली सही है तो वो आपको सही ज्योतिषी के पास पहुंचा देगी, और अगर आपके उसमें सही चीजें नहीं बनी हैं तो आपको मंत्रा जैसी दासी मिल जाएगी, जो आपको सही रास्ते से भी गलत रास्ते से भटका कर आपको ये सपना दिखा देगी कि भैया राज्य तो आपके ही बेटे को मिलेगा। ऐसे मंथराओं की, ऐसे कालनेवियों की, जिसने राजा भानु प्रताप को ये सपना दिखाया कि अगर तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अपने पुरोहित को अपने घर में रख लो, पुरोहित के हाथ का भोजन कराओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, पूरे विश्व में तुम्हारा एक छत्र राज्य होगा। ये कालनेमी ने कहा था। और आपको पता है राजा भानु प्रताप की क्या दशा हो गई थी। तो ऐसे ही हमारे समाज में इस तरह के जो ब्राह्मण के रूप में, कालनेमी जो ब्राह्मण का रूप रख कर आया था, जिसने भानु प्रताप को ऐसा श्राप दिलवा दिया ब्राह्मणों के साथ मिलकर कि उस श्राप को पूरा करने के लिए
उसे क्या जन्म लेना पड़ा, ये आप और हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। तो इसलिए ये ईश्वर की कृपा है। हमें जब कोई अच्छा ज्योतिष, अच्छा साधक हमें मिल जाता है और वह हमारे लिए काम करने लग जाते हैं, इसका मतलब आप लोगों के ऊपर ईश्वर की उस वक्त असीम अनुकंपा होती है। तो चलिए चलते हैं, क्या है विषयोग। विषयोग चंद्रमा और शनि का जन्म कुंडली में एक साथ होना, इसे विषयोग कहा गया है। यह एक घर आगे शनि है, एक घर पीछे चंद्रमा है, ये भी विषयोग में आता है। इसके अलावा जहां से आपके चंद्रमा है वहां से कहीं भी 5, 7 और 9 में शनि है, या जहां शनि है वहां से 5, 7, 9 में चंद्रमा है, यह भी विषयोग की श्रेणी में आता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए कि ऐसा जो बना है, कितने लोगों की जन्म कुंडली में इस तरह का योग बना हुआ है। अब डरने की जरूरत नहीं है। आज तक आपसे जो लोग तो जब भी चंद्रमा और शनि एक साथ देखते हैं उसी को विषयोग बताते हैं, ट्राइन वाले को विषयोग कम बताते हैं, लेकिन दोनों ही बराबर रूप में काम करते हैं। चाहे वो एक घर आगे पीछे हो, 159 में हो, चाहे एक साथ हो, ये युति वैसे ही काम करती है। अब हम बात करते हैं, ये एक साथ है, ये दुर्योग है, तो इसको हम राजयोग में कैसे परिवर्तित करें। अब इसे विषयोग कहा गया है और मैं कहती हूँ ये एक अमृत योग है आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए ये एक तरह से अमृत योग है। क्यों है अमृत योग? इसे विषयोग तो कहा ही, हम अमृत योग क्यों कह रहे हैं? जो योग आपको आपके मन के आधार पर वर्क करने को कहे, वो दुर्योग तो हो नहीं सकता है। जब ये कहा गया था, जब हमारा ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था, तब मन को नियंत्रित करने के लिए, मन पर काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। इस मल्टीमीडिया के युग में मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप नदी में जाकर साधना करें, आप एक पैर पर खड़े होकर साधना करें, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए इसको विषयोग कहा गया था। उस टाइम पर लोग इस तरह की साधना करके इस योग को साध लेते थे। तब उस समय हर एक बच्चे का, हर एक माता पिता का अपने बच्चे पर नियंत्रण था, वो अपने बच्चे से अपना जैसा काम करा लेता था। आज के बच्चे से आप अपने मन का काम नहीं करा सकते हैं। अगर आपने थोपने की उस पर आदत डाली, आप थोड़ा सा थोप सकते हैं, या तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, या बच्चा घर छोड़ देगा, या बच्चा सुसाइड कर लेगा। ये 3-4 तरह की चीजें रहती हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन बड़े होकर भी होती है। अब इसमें हमारे पास बड़े होके क्या होता है, जब हमारे पास उस तरह की दशा आ जाती है, तब ये सारी चीजें हमारे साथ